अच्छा, ये प्रॉपर्टीज अगर हमने कर ली थी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस स्क्वायर प्रूफ करना कैसे सीखा था हमने, ये तो आता ही है ना। क्वाड्रिलेटरल को अगर रोम्बस प्रूफ करना होगा तो क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल प्रूफ करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिड पॉइंट चेक करते हैं। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट अगर सेम आ गए, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट अगर सेम आ गए, तो ही मैं चेक कर पाऊंगा, अदरवाइज वो रोम्बस या पैरेललोग्राम नहीं होगा। जरूरी थोड़ा ना सारे क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम, रोम्बस या स्क्वायर हो जाएं, ट्रिपेजियम भी तो होते हैं, समझ आए? तो किसी भी, एक मिनट बेटा, अगर सपोज ए बी सी डी, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर, रोम्बस या पैरेललोग्राम मुझे प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम कैसे चलेंगे? सबसे पहले मैं मिड पॉइंट चेक करूंगा, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। क्या चेक करूंगा मैं? मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। अगर मिड पॉइंट्स आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं फर्दर चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम, फिर स्टार्ट होगा, फिर मैं चेक कर सकता हूं अगर मिड पॉइंट सेम है तो फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्या, कि रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है। देखो मिड पॉइंट कैसे चेक करेंगे? सपोज इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। तो मिड पॉइंट में कैसे चेक करूंगा बेटा? x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट्स किसके इक्वल होंगे? x2 प्लस x4 अपॉन 2, y2 प्लस y4 अपॉन 2, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट्स इस तरीके से सेम रहेंगे, राइट। अच्छा, अब क्या है, अगर मिड पॉइंट सेम है, अगर मिड पॉइंट दोनों के सेम है, फिर मैं साइड्स की लेंथ चेक करूंगा, साइड्स की लेंथ, ठीक है ना। अब क्या है देखो, हाँ, फिर मिड पॉइंट सेम है तो फिर मैं डायगोनल की लेंथ चेक करूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी AC का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला और BD का लेंथ भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। अगर ये जो लेंथ है AC एंड BD बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो यहां से भी दो चॉइस है, वो मे बी स्क्वायर है, मे बी रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल सेम आ जाते हैं तो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। और स्क्वायर कैसे चेक करोगे? भाई मैंने मिड पॉइंट चेक किया, सेम हो गया, तो मैं अब ये पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम की चारों कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इनकी लेंथ, डायगोनल की लेंथ चेक करूंगा, ये अगर डायगोनल की लेंथ सेम है तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में से कुछ होगा। फिर मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट साइड चेक कर लूंगा, एडजेसेंट साइड क्या,
ए बी एंड बी सी, ये बगल वाली दोनों साइड अगर इक्वल है स्क्वायर है, अगर बगल वाली साइड्स अनइक्वल है तो रेक्टेंगल है। समझ आया? दूसरा, ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस मेथड है। ये क्या है, डिस्टेंस मेथड। अब क्या है कि अगर दोनों डायगोनल सेम नहीं है, दोनों डायगोनल अगर सेम नहीं है तो वो रोम्बस हो सकता है या फिर वो पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर दोनों डायगोनल सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है या फिर वो स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, रोम्बस का वो मतलब वही है, बगल वाली साइड ए बी और बी सी सेम, और ए बी एंड बी सी आर नॉट इक्वल। समझ आया? ठीक है, ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस किस तरीके से पॉसिबल। समझ आया? ठीक है। दूसरा, अब अगर ये इनमें से कुछ भी है, इनमें से अगर कुछ भी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी है इनमें से, और कोई भी तीन वर्टिसेस दे रखी हैं, फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है, सपोज मेरे को डी निकालनी है, तो डी के लिए क्या बताया था, डी के अपोजिट बी, तो ए प्लस सी माइनस बी। मेरे को सपोज सी निकालना है, तो सी के अपोजिट ए, तो बी प्लस डी माइनस ए। मतलब कि मैं डी कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूं, डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो x1 इक्वल्स टू x3 प्लस, सॉरी ये क्या है, x4 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 माइनस x2। इसी तरह से y इक्वल टू y4 इक्वल्स टू y3 प्लस y1 माइनस y2। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करके। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ए बी की एक लाइन सेगमेंट है, इसको मेरे को पी एन क्यू पॉइंट पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, कितने कट कर रहा हूं, तो इसके कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन में कैसे कैसे करते थे बताओ। हम क्या करते थे, तीनों का रेशियो 1 1 1, तीनों इक्वल पार्ट है, तो अगर मेरे को पी पॉइंट निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका रेशियो 1:2 लूंगा और इसका रेशियो मैं 2:1 लूंगा। ये आप लोगों को सिखाया गया है ना ऐसा सिखाया गया। ठीक है, अच्छा आप एक बात देखिए, जब भी कोई भी आप कभी भी ना किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करें या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, क्या बोला मैंने, इक्वल पार्ट्स। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मिड पॉइंट, बाइसेक्ट। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ट्राइसेक्ट, 4 में करते हैं तो 4 पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए, तो सभी इक्वल पार्ट्स हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ इक्वल है, यहां से यहां तक का लेंथ भी इक्वल है, यहां से यहां तक का लेंथ भी क्या बेटा, इक्वल है, सारे लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो या तो मैं इस वाले तरीके से जा सकता हूं। ठीक है, अच्छा जब ये लेंथ इक्वल है ना, तो आप ये देखिएगा, कभी आपने नोटिस नहीं किया वाली बात, कि जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, ए के, बी के, सी के, डी के, ये सारे एपी में है। सारे किस में होंगे, एपी में होंगे। मतलब ये नोट करने वाली बात है ये कि जब भी हम ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है, देन ईच कोऑर्डिनेट, चाहे वो x है चाहे y है, आर इन एपी। सारे के सारे क्या रहेंगे, एपी में रहेंगे। सारे के सारे किसमें रहेंगे बेटा, वो अगर मैं इसको एक बार में निकालना चाहूं, सपोज कि बिना मैं रेशियो ऐसे वैसे फाइंड किए, मैं क्या कर सकता हूं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो अगर मैं ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, x2 है, तो क्या लगाएंगे, देखो 2 x1 प्लस x2 अपॉन 3, 2, अरे हाँ 2
y1 प्लस y2 अपॉन 3, एक कोऑर्डिनेट ही हो गया, एंड x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, y1 प्लस 2y2 अपॉन 3, ये कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं, समझ आया? ये कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं कहता हूं मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हें नया सिखाता हूं। ये सब लोगों ने किया है, ये तो तुम लोगों ने किया है, ये ए बी, ये सपोज 2 3 है, ये पी है, ये क्यू है, ये पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा गैप अपॉन 3। पहले मैं कोऑर्डिनेट्स का गैप को 3 से डिवाइड कर दूंगा, अगर ये ट्राइसेक्ट है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैं गैप को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 5 इक्वल पार्ट्स है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो उनका गैप चेक करो, 5 माइनस 2 3/3, 6 माइनस 3 कितना है 1 1, तो गैप कितना हुआ है 1 1। अब मैं क्या करूंगा, सभी कोऑर्डिनेट्स में ये जो गैप आया है इसको ऐड करता हूं, चला जाऊंगा, जैसे 2 + 1 3 4, फिर 5, ये आ गया, खत्म। ना मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ा ना कुछ लगाना पड़ा। काश ये मुझे 10th में पता होता, है ना क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आया, ठीक है। अब चेक कर लो ये ऐसा है या नहीं है, चेक करो, देख लो यहां से चेक कर लो, देखो 1:2 4 + 5 9/3, अरे आ गया, 6 + 6 12 12/3 आ गया, ये बेटर है। अब चेक करो, देखो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4 5 किसमें 3 4 5 6 एपी में, चलो -3/2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ PQ when P and Q trisecting the line segment AB। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, गैप क्या है 0, 3 - 3 0, और -3/2 -4, यह काम करो, उसको 3 हटा, माइनस हटा दे, -3/2 -4/2 कितना है ये 3 से तो लिखा है, हाँ कितना गई माइनस का 11/6। अब क्या करोगे आप, इसमें ये ऐड करते चले जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 कितना 4 - 11/6 24 24 - 11 कितना होता है 13/6, और 13/6 - 11/6 1/3, ठीक है। इसी तरीके से -3 अरे सॉरी 0 गैप है बेटा, सॉरी ये 3 रहेगा, कर दो ये, कितने पार्ट्स हैं इसमें, क्या लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला या गैप फॉर्मूला,
आइए, ये क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल has one vertex at the point 0, 0 and another at 3, √3. Find the coordinate of third vertex. देखो बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सपोज 3 वर्टेक्स हैं, ये x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर मेरे को थर्ड वर्टेक्स निकालना है x3 और y3, क्या करेंगे बेटा? x1 प्लस x2, बोलो बोलो बोलो, √3 y2 माइनस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस √3 x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है, निकालो, माइनस प्लस और प्लस माइनस। देखो बेटा, तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक वर्टेक्स तो 0, 0 दिया है, दूसरा वर्टेक्स 3, √3 दिया है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये x1 y1, ये x2 y2। तो पहले क्या करना है? x1 प्लस x2 और √3 टाइम्स y2 माइनस y1। इसके अंदर y के लिए y1 प्लस y2 √3 टाइम्स y2 माइनस x2 माइनस x1। तो x1 प्लस x2 0 प्लस 3 माइनस प्लस √3 टाइम्स y2 √3 माइनस 0 अपॉन 2, y का वैल्यू y1 प्लस y2 √3 प्लस माइनस √3 टाइम्स x2 माइनस x1 3 माइनस 0 अपॉन 2। तो ये कितना निकला बेटा? 3 माइनस प्लस 3 अपॉन 2 √3 प्लस माइनस 3 √3 अपॉन 2। तो अगर मैं 3 माइनस 3 करूंगा तो 0 आएगा, 3 प्लस 3 करूंगा तो 3 आएगा। यहां से क्या आएगा बेटा? √3 प्लस 3 √3 4 √3, तो 2 √3 और 3 माइनस √3 माइनस का 2 √3 यानी माइनस का √3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए? सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? 0, 2 √3 और 3, माइनस √3। देखिए, देखो, ये ए बी सी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके हाइपोटेनस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिया है, ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट यानी बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 अपॉन, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 x1 माइनस x2 अपॉन। इस तरीके से हम डायरेक्टली निकालेंगे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है बेटा। ये अगर एंगल ए है तो जो BC का लेंथ होगा ना, वो साइड ए होगी। जो BC साइड है उसकी लेंथ क्या होगी? ए।
एंगल बी ए, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये स्मॉल बी, और इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये स्मॉल सी। अगर आपको ए बी निकालना होगा, ए बी, तो ये क्या है, बी सी के इक्वल है, मतलब अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, x3 माइनस x2 स्क्वायर y3 माइनस y2 स्क्वायर। बी क्या होगा, बी ए सी निकाल लोगे, x3 माइनस x1 का स्क्वायर y3 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरीके से c निकालोगे, c क्या होगा, ए बी x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। समझ आया? तो ए बी सी ये तीनों लेंथ आ गया। अगर इसमें से कोई भी एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कोई भी एंगल कैलकुलेट करने के लिए अगर ये बोलता है, ठीक है बेटा, सपोज ने बोला ए, तो मैं कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या, कोसाइन फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब देखो मेरे को एंगल कौन सा निकालना है, ए। कौन सा एंगल निकालना है बेटा, ये ए। तो मैं ए की साइड अवॉइड करूंगा। तो कौन कौन सी साइड है मेरे पास, यहां पर कौन कौन सी साइड इसके अंदर है, ए बी सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2bc। इस बार किसको अवॉइड करना है मेरे को, अगर कॉस भी निकालना है तो बी को। यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां देख, बी के अलावा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, सपोज कॉस ए की वैल्यू सपोज 1/2 आई तो π/3, 1/√2 आई तो π/4। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया? अच्छा, साथ साथ एंगल नहीं, सपोज इसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ना, कोई एक एंगल दिया हुआ है, सपोज एक, ठीक है ना, सपोज मेरे को कोई एक पर्टिकुलर साइड नहीं दी हुई है, कोई एक साइड नहीं दी हुई, जैसे ए और बी दे दिया इसने, दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर मेरे को साइड कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है प्रोजेक्शन कोसाइन फॉर्मूला? जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। सपोज मुझे को रैंडम टाइम पर अलग अलग ए बी सी निकालना है, तो अगर मुझे ए निकालना है तो ए के अलावा क्या क्या साइड है आपके पास, तो बी प्लस सी। बी के साथ ये वाला एंगल और सी के साथ ये वाला एंगल। बी के अलावा साइड्स कॉस सी कॉस ए, ये ए कॉस बी बी कॉस ए। इस तरीके से मैं साइड्स कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ आया? नोट करो, ठीक है। एक इसी तरह से होता है साइन फॉर्मूला। उसमें हम ये अप्लाई करेंगे कि साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, और ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। इसको साइन फॉर्मूला बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर साइड, ठीक है, तो साइन के साथ क्या होता है, उस पर्टिकुलर एंगल के साथ जो उनका रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी साइड्स और एंगल साइन के साथ ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। कभी ये अप्लाई होगा, कभी ये अप्लाई होगा। हो सकता है कि कभी कभी मेरे को एंगल दे रखे हो, साइड्स ना मालूम हो, या कोई दो साइड मालूम हो, थर्ड साइड ना मालूम हो, तो इसमें हमें ये मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है, तो आपको मालूम है इसका और इसका सम कितना होता है, और इसका सम और इसका सम। तो मैं ये बोल सकता हूं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ए, सभी का सम क्या है, सभी का सम क्या होता है, पाई। समझ आया? नोट करो।
हाँ जी ए बी सी डी, ध्यान सुनना। तो ये ए सी और ये क्या है, बी डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका अगर ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अच्छा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर एबीडी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो ए है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसके लिए एच के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो P बाय एच क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, P, तो P क्या हो जाएगा और H क्या है, B, B साइन ए लिख सकता हूं, यानी परपेंडिकुलर लेंथ आ गई B साइन ए। और ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कौन सा, ए बी डी, क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है ए, हाइट क्या है बी साइन ए, ए बी साइन ए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू से टू कैंसिल, ए बी साइन ए, याद रहेगा, साइड मालूम हो एक एंगल मालूम, ठीक है। अच्छा रोम्बस का मतलब क्या है, रोम्बस में ये जो दोनों डायगोनल हैं ये क्या है, अनइक्वल, ये क्या है D1, ये क्या है D2, लेकिन ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, किसे क्या करते हैं 90 पर बाइसेक्ट। अच्छा तो ये तो निकल जाएगा आराम से, ये कितना है बेटा D1/2, ये कितना है D2/2, ये परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ बेस, बेस कितना है D1/2, हाइट कितनी है D2/2, तो D1 इंटू D2/8। अच्छा ये आया केवल इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का आया ना, इंटू 4, कितना आ गया हाफ D1 D2, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो सुनो, अगर मेरे को सपोज ये साइड गिवन है ए ए ए ए, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बेटा, ये तो रहा, हाँ वो कितना ए बी साइन ए, और यहां पर ए और बी दोनों सेम, ए स्क्वायर साइन। अगर सपोज क्या ये क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है इसका डायगोनल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता लगता है आप लोगों को, एंगल ए प्लस एंगल सी पाई, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, इसके कितना क्या होता है अपोजिट एंगल का सम 180। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी पाई होगा, ठीक है। अच्छा और हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो जो अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट है, क्या क्या अपोजिट साइड्स हैं,
ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, ये इनके दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डायगोनल क्या है? ए सी इंटू बी डी। तो ये वाला जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है, ये कभी भी हो सकता है कि जैसे चार साइड्स हैं, चार वर्टिसेस हैं, कोई तीन दे दे, लास्ट वाला पूछे तो इससे बड़ा प्यार से हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि सपोज ये ए बी सी डी है, ये पैरेललोग्राम है, इसको मैंने एम बोल दिया, इसको मैंने एन बोल दिया, ये भी परपेंडिकुलर लेंथ है P1 और ये भी परपेंडिकुलर लेंथ है P2। अब P1 और P2 की टर्म्स में मेरे को ये चाहिए एरिया। अच्छा देखो, ठीक है, देखो बेटा, इससे वाला साइड निकाल, ये एंगल है मालूम है, तो इसमें रिलेशन क्या हुआ? P1 अपॉन ए डी इक्वल टू साइन ए, तो ए डी कितना आ गया? कितना आ गया साइन ए? P1 कॉसेक ए, ये ए डी आ गया, ए डी। इसी तरीके से मैं निकालता हूं ए बी, ए बी कितना आ गया? P2 कॉसेक बी, समझ आया? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन ए, ए बी साइन ए, ए बी साइन ए, ये ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए P1 कॉसेक ए, P2 कॉसेक बी इंटू साइन ए, ये कैंसिल, क्या बचा बेटा? P1 P2 कॉसेक बी, अगर परपेंडिकुलर मेरे को मालूम। ठीक है, गुड। एरिया ऑफ पैरेलल नोट करो।